हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लास सोसाइट। एमएस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहले इसको देखें, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देखें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। देखो, एक सोर्स चार्ज ले लिया हमने, दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी। सपोज करो कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक, और ये जो क्यू नोट है, क्यू नोट, इसको हम इसकी बाउंड्री के ऊपर लेके आते हैं। जैसे हम इसकी बाउंड्री के ऊपर लेके आएंगे तो या तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये किसी न किसी पाथ के ऊपर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसी न किसी पाथ के ऊपर क्या करेगा, ये एक रिपेल करेगा। तो ये सोर्स चार्ज है, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ज है। ये हमारा कौन सा चार्ज है, स्ट्रॉन्ग चार्ज। और जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने लिमिट जो इसकी ली थी, क्यू नॉट टेंस टू 0। तो आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पाथ के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। यदि यह ऐसा करने के लिए फ्री है, ये देखो, सपोज करो कि ये क्यू नॉट चार्ज एक और कोई चार्ज है Q1 और इसकी फील्ड में भी लाई कर रहा है, तो ये इसके फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बिजी हो गया ना, तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फ्री। मतलब ये ऐसा करने के लिए फ्री है, तभी क्या करेगा, इस पाथ पे मूव करेगा और एक लाइन क्रिएट करेगा जिसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे उसका हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये जो होती हैं ये एक इमेजिनरी कंटिन्यूस लाइन होती है। जब आपके पास एक चार्ज है, इससे जो लाइन क्रिएट होती है, ये जो लाइन है ये मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, ये आपकी कैसी होती है, ये सारी की सारी लाइन इमेजिनरी होती है, कंटिन्यूस होती है और क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। देयरफॉर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ई ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। अभी देखेंगे हम इनको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, इसकी जो डायरेक्शन होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। पहले एक ग्राफिक्स से इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्यू चार्ज है, दैट इज द सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज को हमने क्या माना था, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग चार्ज। क्लियर? इसके साथ हमने ले लिया एक क्यू नोट चार्ज। ये जो चार्ज है हमारा, ये टेस्ट चार्ज है, जो क्यू की बाउंड्री को डिफाइन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए जो क्यू नोट की लिमिट्स होती हैं टेंस टू क्या होती है, 0। मीन्स कि इसने, इसका काम क्या है कि इसकी बाउंड्री, इसकी फील्ड को डिफाइन कर दे, उसके बाद से डिसअपियर हो जाए, इसका कोई यूज नहीं होता। तो हमने जैसे देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एफ अपॉन में क्यू नोट होती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट क्यू नोट टेंस टू क्या करते हैं, 0। वो इसीलिए करते हैं ताकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्यू नोट का जो पर्पज है, क्यू का, क्यू की बाउंड्री को डिफाइंड करना। यहाँ से क्यू की बाउंड्री मान लो स्टार्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे क्रिएट होंगी, दिस वन। ये इस पाथ पे ये क्या क्रिएट हो गया, एक पाथ क्रिएट हो गया, पाथ जिसके ऊपर क्यू नोट क्या करेगा, मूव करेगा। क्यू नोट क्या करेगा, मूव। यदि ऐसा करने के लिए फ्री है तो ये जो पाथ हो गया, दिस वन, दिस, ये पाथ हो गया, इसी पाथ को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स। देखो, लाइन ऑफ फोर्स क्या है कि ये एक पाथ है, ये लाइन है। क्लियर? इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। किसको, क्यू नोट को अपनी तरफ लेके आने में हम क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। तो एक लाइन क्रिएट हो रही है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गई, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गई, तो क्यू नोट कैसे मूव होगा, क्यू नोट इस तरीके से मूव होगा, कार्व्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी आपकी, कार्व्ड होगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, कैसे हम
को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देखेंगे हम नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है कंप्लीट। ये देखो लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव की तरफ आ रही है, टुवार्ड्स आ रही, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे मूव करेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगी। तो इनकी डायरेक्शन देख रहे हो आप, जो एरो है वो किसकी तरफ होना चाहिए, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव की तरफ है एरो, ये हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस लाइन है, और ये आपके पास कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है, पॉजिटिव से क्या होंगी, फ्रॉम मतलब अवे, दूर भागेंगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, अवे होंगी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से देखो बाहर की तरफ निकल रही है, डायरेक्शन क्या है इनकी, आउटसाइड। एवरी साइड आपके पास कांस्टेंट और कंटिन्यूस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो आपके पास डायरेक्शन होगी दो, कि नेगेटिव है, फर्स्ट देखो चार्ज ये नेगेटिव है, नेगेटिव से क्या होंगी, टुवार्ड, और पॉजिटिव है उससे क्या होंगी, ये अवे। तो इसमें एक डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव से और नेगेटिव के बीच में। यही आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, तो देखेंगे। तो डायरेक्शन आपको बतानी है। तो ये आपके पास है क्या, मोनो चार्जेज है, मोनो चार्ज। ये मोनो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया फॉर द नेगेटिव चार्ज, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने फॉर द पॉजिटिव चार्ज। ये था मोनो चार्ज। डाई चार्ज या पॉली चार्ज के लिए भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको हमने समझा और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, पॉजिटिव के लिए कैसे रिएक्ट करती है और ये नेगेटिव के लिए कैसे डायरेक्शन होती है। तो ये आज का क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, ये हमने शायद बता भी दिया कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी या नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपने फाइंड करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।